Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 16th of January 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous session for today, right? So if you remember in Nifty we had discussed कि अगर gap up opening हो जाए, we will wait for a dip और dip अगर वापस days high तोड़े, then for intraday this is the better trade to buy, right? फिर intraday के लिए अगर dip के पास है, dip से वापस day high break करे तो जो opening high था 22,081 के पास, वो high last के 1.5 2 hours में break हुआ था, राइट? इसलिए ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यस 25-30 पॉइंट्स इसके ऊपर गया, 22,081 ब्रेक करने के बाद इट वेंट ऑल द वे हाई टू दी 22,115, पर ये लास्ट 1.5 आवर में था। बट इफ यू रिमेंबर द कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, द वन दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस लास्ट वीक से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यही जो कंसोलिडेशन रेंज चली आ रही थी दिसंबर से लेके जनवरी की, राइट? अगर 21,830 ब्रेक हो जाए, दिस वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट वीक आल्सो आर्ली पे, देन यहाँ से 21,900 का फर्स्ट टारगेट होगा और 21,900 के ऊपर 22,000 का। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीक, राइट? एंड अनदर थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज कि अगर गैप अप ओपनिंग भी हो जाए, जब तक, बिकॉज वी आर कैरी फॉरवर्डिंग ओनली 20% ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जब तक वापस अभी 21,850 के पास डिप नहीं दे, इट इज बेटर टू कैरी फॉरवर्ड, राइट? एंड यू मे नोटिस इट हैज गिवन वन साइडेड पंपिंग, अपने ट्रेलिंग एसएल के पास नहीं आया, एंड इट हैज वेंट ऑल द वे टू 22,115, राइट? नाउ इफ स्टिल एनीवन इज कैरिंग दिस, they can still carry forward it. अभी क्या है, अभी अपना ट्रेलिंग एसएल और बढ़ा सकते हैं और इसको ले सकते हैं क्लोजर टू 22,000, या फिर थोड़ा रिस्क बढ़ाने के लिए इट कैन कम क्लोजर टू 21,960 ऑल्सो, राइट? 21,960 से लेके 22,000 के पास, इसके पास आ जाए तो इट इज बेटर टू बुक आउट द रेस्ट 20%, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मिला है फ्रॉम 21,830 से लेके 22,110। इफ यू हैव बुकड इट आउट टुडे इटसेल्फ, इट इज कंप्लीटली फाइन। अगर कैरी फॉरवर्डिंग भी चालू है तो कैरी फॉरवर्डिंग तो ट्रेलिंग एसएल कैन बी क्लोजर टू 22,000 से लेके 21,960 की रेंज पे, राइट? इसके पास आ जाए तो इट इज बेटर टू बुक आउट। दैट इज व्हाट द कैरी फॉरवर्डेड वन दैट वी आर कैरी फॉरवर्डिंग, राइट? वॉट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी इफ यू कैन सी बैंक निफ्टी ने तो भी ये रेंज ब्रेक किया है, राइट? कौन सा रेंज? यही जो दिसंबर से चला रहा था, 27 दिसंबर से लेके ये जो 12 जनवरी का रेंज था, राइट? निफ्टी ने ये 400 पॉइंट्स का रेंज ब्रेक किया है, बट बैंक निफ्टी का ये जो 1000+ पॉइंट्स का रेंज है, 1400 1500 पॉइंट्स का रेंज, कब से? 15 दिसंबर से जो चला आ रहा है, और ये अभी तक 12 जनवरी का बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर है। दैट इज द रीजन वी आर स्टिल कंसिडरिंग प्रीवियस वीक का ही एनालिसिस, राइट? कि जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक करता तब तक अपने लिए कोई अच्छी बड़ी नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट? बैंक निफ्टी में। नाउ व्हाट फर्दर, इसके आगे क्या? व्हाट फॉर टुमारो, व्हाट फॉर ट्यूसडे, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्यूसडे, एज ऑलवेज लेट अस सी फर्स्ट वीकली कैंडल्स। वीकली कैंडल अभी मंडे से, आज से शुरू हुई है, इट विल बी कंप्लीटेड ऑन फ्राइडे, राइट? बट लेट अस सी दिस वीकली कैंडल। वीकली पे दिस इज शोइंग बुलिश कैंडल इटसेल्फ, राइट? अभी सिर्फ शुरू हुआ है, दिस कैन स्टिल चेंज ऑल्सो, ये चेंज भी हो सकता है। This has just started. If we come back on days frame, right? If we come back on days frame, you may notice day पे निफ्टी has closed into bullish hammer, यानी consolidation, जो consolidation को breakout मिला था 12th of January को, फ्राइडे को, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके इसी के ऊपर गैप अप के साथ एक बुलिश हैमर के साथ सस्टेन्ड है, राइट? एक बुलिश हैमर के साथ सस्टेन्ड है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ सस्टेन्ड है। इफ यू नोटिस, ये जो लास्ट 4 दिनों की सेलिंग थी बैंक निफ्टी में, कब से? 5 जनवरी से लेके 10 जनवरी, इसमें पैटर्न देखना, यहाँ पे क्या था? जो डे लो है उसके नीचे क्लोजिंग था, वापस यहाँ पे जो डे लो है 8 जनवरी का, इसके नीचे वापस क्लोजिंग था, वापस ये जो डे लो है इसके नीचे की क्लोजिंग यहाँ से बदल गई 10th ऑफ जनवरी। एंड दैट इज द रीजन ऑन दिस डे वी हैड सेड कि जब तक 46,900 ब्रेक नहीं करे, ऐसा नहीं कि इस दिन का लो, पर जब तक ये वाला लो, जब तक 46,900 ब्रेक नहीं करे, यहाँ से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी है, राइट? रेंज में यहाँ से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी रहेगी रेंज में, और यहाँ पे 46,900 ब्रेक नहीं किया, एंड यहाँ से भी सॉ वन गुड पंपिंग। उसी तरीके से इफ यू रिमेंबर ऑन 8th ऑफ जनवरी वी हैड सेड कि जब 47,700 ब्रेक करे, ये हैमर का लो। क्यों? क्योंकि अब तक कैसा चल रहा था? अब तक ये हायर हाइज का सिनेरियो चल रहा था, राइट? इसीलिए वापस यहाँ पे जब एक डिप बनाया था, यहाँ से जब 47,700 ब्रेक किया था, राइट? दिस वी हैड डिस्कस्ड ऑन 8 एंड 9 जनवरी का वीडियोस, राइट? इफ यू चेक 8 एंड 9 जनवरी का वीडियोस, यू मे नोटिस कि 47,700 ब्रेक करेगा, देयर विल बी 700 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी डाउन साइड, एंड वी सॉ 700 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 47,700 से लेके 47,000। अब जब यहाँ पे 4 डेज का बाइंग आ गया, जितना सेल किया था उसी हिसाब से ऊपर आया, राइट? तो इसके आगे क्या? सो वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड निफ्टी, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी, राइट?
सो कमिंग बैक टू निफ्टी, यू मे नोटिस वी हैव बीन डिस्कसिंग 30th अक्टूबर से हम लोग किसमें, हायर हाइज में. इफ वी कम बैक ऑन वीकली फ्रेम्स ऑल्सो, राइट, वीकली फ्रेम में भी आए, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस सिंस 30th अक्टूबर. हम लोग कौन सी फ्रेम में, हायर हाइज फ्रेम में. द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. क्या, जिसमें वीकली फ्रेम्स में ऐसी अब तक कब से, 30th अक्टूबर से एक भी वीकली कैंडल नहीं अब तक, एज ऑन 15th जनवरी, राइट, एज ऑन 15 जनवरी अब तक ऐसी एक भी वीकली कैंडल नहीं जिसने प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग दी हो. आई एम नॉट सेइंग कि शैडो ब्रेक कर दे डे ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में, आई एम डिस्कसिंग वीकली क्लोजिंग. अब तक निफ्टी में भी ऐसी नहीं, अब तक बैंक निफ्टी में भी ऐसी कोई कैंडल नहीं. यस, शैडो कैन कम डाउन, यहाँ पे शैडो पिछले वीकली लो के नीचे आई है, बट क्लोजिंग अब तक वीकली में नहीं मिली. उसी हिसाब से इफ यू सी निफ्टी ऑन डेज फ्रेम, यू मे नोटिस निफ्टी क्या कर रहा था 30th अक्टूबर से, राइट, ये 30th अक्टूबर 2023 से अब तक यानी कब तक, 15 जनवरी 2024 तक, जब जब ऊपर जा रहा है एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है, राइट, एक कंसोलिडेशन जो जोन बनाता है जिसमें साइडवेज जाता है. जैसे यहाँ पे 16 नवंबर से लेके 20th नवंबर. अगेन दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. तो अभी वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का ट्रेंड समझने के लिए, राइट. अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री वी विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स. कि क्या करता है, अगर एक हाई तोड़ दे, हाई तोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दिया एकदम भागने लग गया, नहीं. ब्रेक अगर हाई तोड़ दे तो उसके बाद कंसोलिडेट करता है, और फिर कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है, वापस कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है, राइट. वैसे ही यहाँ पे क्या था, 27 दिसंबर से लेके 11 जनवरी कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है. अभी ये तीनों कंसोलिडेशन जोन में एक चीज कॉमन क्या है, जब कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया है तो कभी भी वापस कंसोलिडेशन के अंदर री एंटर नहीं किया है, राइट, वापस कंसोलिडेशन के अंदर री एंटर नहीं किया है. सबसे पहले यहाँ पे कब किया था, 30th अक्टूबर के पंपिंग के बाद से यहाँ पे कब किया था, 16 नवंबर से लेके 20th नवंबर, राइट, वापस इस कंसोलिडेशन के अंदर एंटर नहीं किया. उसके बाद जो पंपिंग दी, ये पंपिंग यहाँ पे क्या था, 19800 देखना कैसे, 800 पॉइंट्स के पास देखना, ये 19800 का जोन था, इसके पास कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट देने के बाद 19800 से कहाँ तक, वन साइडेड पंपिंग कब तक चला है, पंपिंग यानी जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया. यहाँ से पंपिंग चला 19800 से कहाँ तक चला, इट वेंट ऑल दी वे टू 20800, राइट. 19800 से 20800 गैप अप्स दे के 1000+ पॉइंट की पंपिंग बिना प्रीवियस लो ब्रेक करने किए बिना, राइट. प्रीवियस डे का लो एक बार भी ब्रेक नहीं किया, 1000 पॉइंट्स की पंपिंग दी कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद. ऐसा एक बार हुआ क्या, नहीं. उसके बाद वापस कंसोलिडेशन कहाँ पे मिला, ये 20800 आने के बाद, यहाँ पे ये कब है, 5th दिसंबर को, ये आने के बाद 5th दिसंबर से लेके ये कौन सा दिन है, 13th दिसंबर, वापस आधा महीना कंसोलिडेशन. ये कंसोलिडेशन का हाई क्या है, 21000, राइट, 21037 है, यानी 21000 का है. इसका क्लोजिंग कहाँ पे, क्लोजिंग वी विल कंसिडर कंसोलिडेशन 20900, यानी यहाँ पे 800 था, 20900 वही जोन के पास, राइट, 20900 यानी वही 800 से 900 पॉइंट वाला रेंज, 800 900 या फिर कंप्लीट 21, यहाँ पे कंप्लीट 21000 वाला रेंज. इसी के पास कंसोलिडेशन करने के बाद इसका ब्रेकआउट देने पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक किए बिना 21000 से कितना हाई दिया है, यहाँ से वापस 21593 यानी 21600 के पास, यानी 600 पॉइंट्स की पंपिंग आई. ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद, 600 पॉइंट्स की पंपिंग आई. उसके बाद वापस कंसोलिडेशन के अंदर जाने की कोशिश की, पर यहाँ से बुल्स ने वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दी, राइट, यहाँ से बुल्स ने वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग दी और वापस यहाँ से पंप करके अब यहाँ पे कहाँ तक लेके गए, वापस 21800, यानी ये लो कहाँ पे, ये लो इज 20970 के पास, इसी जोन के पास. यहाँ से वापस 1000 पॉइंट्स की पंपिंग. अभी यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद 1000 पॉइंट्स की पंपिंग, एक कंसोलिडेशन आया, उसके बाद 600 पॉइंट्स की पंपिंग. सेलर्स ने कोशिश की इसके अंदर लेके जाने की, पर आए नहीं, इसके अंदर डे की क्लोजिंग नहीं मिली, राइट. और यहाँ से बुल्स ने वापस एक पंप देके वापस लो किया है 20970, हाई क्या है यहाँ पे हाई है 21800. लुक एट दिस हाई आल्सो, दिस इज 21834 के पास, यानी ऑलमोस्ट 850 900 पॉइंट्स का पंपिंग, अगेन उतना ही बड़ा पंपिंग. अब यहाँ पे देखना, नाउ द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस कंसोलिडेशन इज, एक बार ऐसे हुआ, दो बार ऐसे हुआ, तीसरे बार भी ऐसे होने की चांसेस है. अभी कब तक, सेम लॉजिक, राइट, सेम लॉजिक, कब तक ऐसी होने की प्रोबेबिलिटी. आई एम सेइंग क्या दिस विल हैपन 100%, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन 100%. आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी कब तक है. अभी प्रोबेबिलिटी कब तक है कि इसी तरीके से कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे कितने दिन चला, 7 से लेके 10 दिन, यहाँ पे कितने दिन चला, 15 नवंबर से लेके 28 नवंबर, वापस 7 से लेके 10 दिन. यहाँ पे कितने दिन चला,
28 नवंबर से लेके 11 जन, यानी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 2 हफ्ते तक चला है यहाँ पे, राइट। 2 हफ्ते के बाद अभी ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, यानी जब तक वापस इस कंसोलिडेशन के अंदर नहीं आ जाए, यानी जब तक वापस 21,830 के अंदर नहीं आ जाए, राइट, जब तक वापस अभी 21,830 के अंदर नहीं आ जाए, यहाँ से वापस एक 500 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग की एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है, राइट। और अगर ये पुराना एक्सपेक्टेशन पंप कर रहा है, अभी 2 एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1000 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग के एक्सपेक्टेशन थे, 1000 प्लस पॉइंट्स, यानी अगर ये वाला एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है तो 21,830 के पास से 22,930 तक जा सकता है, राइट। दैट इज प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन 100%, राइट, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी भी कब तक, ये पैटर्न में देखना, ये पैटर्न में कभी भी डेज लो के नीचे नहीं गया, यहाँ पे जाए तो प्रोबेबिलिटी वापस कैंसिल हो जाती है, राइट। फिर वापस हायर हाइस चलाने लगे तो वापस प्रोबेबिलिटी शुरू, पर डेज लो के नीचे जाने लग जाए तो प्रोबेबिलिटी कैंसिल, राइट। तो एक 1000 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है जहां से 22,930 आ सकता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, ये प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट कर सकता है जहां पे यहाँ पे रेंज ब्रेक करने के बाद कितना पॉइंट्स दिया, 600 पॉइंट्स का पंपिंग, यानी 600 पॉइंट्स का पंपिंग भी कंसीडर करें तो यहाँ से क्या 21,830 के पास से 21,830 के पास से अगर 600 पॉइंट्स, राइट, जस्ट अ मिनट, इट इज बफरिंग, अगर यहाँ से 21,830, सो आई वाज सेइंग 21,830 के पास से यहाँ से 600 पॉइंट्स कंसिडर करें, राइट, दिस प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड प्रोबेबिलिटी हम लोग कंसिडर करें कि वापस 21,830 के पास से अगर 600 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कंसिडर करें, देन इट कैन गो टू 22,430 तक, राइट, 22,430 तक। ये कब है, अगर ये प्रोबेबिलिटी फुलफिल करने जाए तो वापस 1000 पॉइंट्स बोलेंगे तो 1000 पॉइंट्स अगेन इट कम्स टू 22,930। ये कब तक है, अभी ये प्रोबेबिलिटी कब तक चलेगी, जब तक हायर हाइज रहे, यानी क्या, वापस इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर डे की कैंडल कोई क्लोजिंग नहीं दे दे ऐसे रेड्स के साथ। अभी ये वापस एक दिन में इंट्राडे के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, नहीं, दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे, दिस इज फॉर यहाँ से वापस कितने 7-8 दिन चले गए, यहाँ से वापस कितने डे की कैंडल गिनना ना, 1 2 3 4 5 6 7 डेज गए, यहाँ से वापस कितना 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स गए, तो यहाँ से भी वापस अगर 7-8 कैंडल्स पकड़े, यानी जनवरी एंड तक, राइट, जनवरी एंड की एक्सपायरी तक ऐसा हो सकता है, जनवरी एंड की, क्या कि जब तक वापस इसके अंदर एंटर नहीं करे, अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम रिपीटिंग, डे लो यहाँ पे एक बार भी ब्रेक किया क्या, नहीं, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद डे लो ब्रेक किया क्या, नहीं, जैसे ही यहाँ पे डे लो ब्रेक किया है, जैसे ही यहाँ पे डे लो ब्रेक किया है, इस प्रोबेबिलिटी को रुकाने की कोशिश की इन 600 पॉइंट्स का पंपिंग, राइट, इन 600 पॉइंट्स का पंपिंग, यहाँ से इसके अंदर जाने की कोशिश की, पर बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखा के वापस 800 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग लाई। उसी तरीके से यही प्रोबेबिलिटी या ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये 1 ये 2 ये 3, ये रिपीट हो सकती है यहाँ पे भी, या तो 500 प्लस पॉइंट्स के लिए, या तो 500 प्लस पॉइंट्स के लिए। ऑलरेडी यहाँ से 200 प्लस पॉइंट्स तो ऊपर आ ही गए हम लोग, राइट, 200 प्लस पॉइंट्स तो ऊपर आ ही गए, यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ा भी, फिर 21,830 के ऊपर यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ा भी। तो अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब तक वापस डेज लो के नीचे नहीं, या तो ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगी, या तो ये प्रोबेबिलिटी, या तो ये ऊपर वाली, राइट, ये वाली, कब तक, जब तक वापस इसके अंदर नहीं जाए। ये तो निफ्टी का है बड़े फ्रेम्स पे। डे की फ्रेम पे क्या, डे की फ्रेम पे अगेन दी सेम थिंग इज कमिंग बैक ऑन डेज का फ्रेम, लेट मी कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, जस्ट अ मिनट, ओके आई एम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स। अभी आर्ली फ्रेम्स पे क्या है, वंस अगेन दी सेम थिंग, वापस बड़ा गैप अप हो जाए, द वे वी डिस्कस, गैप अप पे क्या है, गैप अप पे अगेन इट अगेन गोज रेंज बाउंड, जैसे आज गया रेंज बाउंड, देयर आर रेयरली डेज की गैप अप देने के बाद भी भागता है, तो गैप अप देके भाग जाए तो नई अपॉर्चुनिटी तो नहीं चाहिए, पर गैप अप खुलने के बाद भी अगर लेट से गैप अप खुले 22,200 के पास खुले, राइट, इसके पास खुल के अगर वापस डिप दे और प्रीवियस डे हाई के पास आए, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी बुलिश हैमर बनाए, ऐसी बुलिश हैमर बनाए, ऐसी बुलिश हैमर बनाए, ऐसी बुलिश हैमर बनाए, ये ऐसी ग्रीन बनाए, यानी प्रीवियस रेट जो भी हो उसको ऐसी बुलिश एनगल्फ करे, इसके पास आके करे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी। नहीं तो कंसोलिडेट करके भी ऊपर जाए नहीं चाहिए, ऊपर भागे तो भी नहीं चाहिए, सिर्फ डिप देके यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी देखे तो चाहिए। पर यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी आए तो ऐसा नहीं कि इसके पास आ रहा है तो, नहीं तो इसके पास आके रेड बनाए, पता चले उस दिन प्रॉफिट बुकिंग कर ले और इस लो के पास आए तो ना सी चाहिए ना पी, ये गैप अप का सिनेरियो। उसी तरीके से फ्लैट खुल के भी अगर साइडवेज जाए या फ्लैट खुल के डे लो के पास आए, उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहली बात तो फ्लैट खुल के साइडवेज जाए या डे लोस के पास आए, साइडवेज जाके भी अगर डे हाई ब्रेक करे 1 आवर के बाद, राइट, कंसोलिडेट करके अगर 1 आवर के बाद डे हाई ब्रेक करे, दैट इज 2215 का डे हाई था, राइट, कंसोलिडेट करके अगर डे हाई ब्रेक करता है आवर के बाद, एक 1 आवर 2 आवर्स के बाद में,
देन आई वुड कीप दी एसएल, देन आई वुड कीप यहाँ से आई वुड कीप 50 पॉइंट्स का एसएल, इसी का लो 50 पॉइंट्स का एसएल आई विल कीप, और अगेन यहाँ से ऊपर के टारगेट के लिए फॉर 22,200 का टारगेट, राइट, फॉर इंट्राडे फॉर 22,200 का टारगेट आई विल गो फॉर सी। कब? अगर 2215 ब्रेक करे तो फिर 22,200 के टारगेट के लिए। ये कब है? फ्लैट खुल के जाए तो, वही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर डिप करे, राइट, डिप करे और इस जोन के पास आए, ये प्रीवियस डे की जोन के पास आए, ये डे लो के पास, यानी कहाँ पे 21,960 से लेके 21,960 से लेके इस जोन के पास मिले, विच इज एट 21,900। इस जोन के अंदर अगर वापस मिल जाए, इसके पास मिले वापस वही 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी बुलिश हैमर बनाए, अगर ऐसी कैंडल बनाए, ऐसे कैंडल्स मिल जाए, ऐसी प्रीवियस रेड को बुलिश एंगल्फ करे, ऐसी हैमर बनाए इस जोन पे, देन अगेन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, उसी के टॉप से आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी का पोजीशन टिल दिस डेज हाई, राइट, टिल डेज हाई, यानी गैप अप खुले तो डे लो के पास में आके बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तो सी चाहिए, फ्लैट खुले तो रेंज बाउंड रहे और फिर हाई ब्रेक करे तो सी चाहिए, नहीं तो फ्लैट में सीधा ऊपर जाए तो नहीं सी चाहिए फॉर इंट्राडे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, अगर रेंज बाउंड रह के जाए तो ही चाहिए, या फिर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इसके पास डिप करे तो ही सी चाहिए, नहीं तो बाकी कोई सिनेरियोज में सी नहीं। पुट का सिनेरियो तब तक नहीं जब तक वापस कोई डे की कैंडल 21,800 के नीचे, 21,800 के नीचे, अभी नाउ वी आर टेकिंग दी सपोर्ट हायर, पहले क्या था 21,650, अभी 21,800, जब तक 21,800 के नीचे कोई डे की कैंडल ऐसी अच्छी रेड क्लोजिंग नहीं दे दे, राइट, तब तक कोई पीई का सिनेरियो आई एम नॉट थिंकिंग, राइट, तब तक कोई पीई का सिनेरियो नहीं। दिस इज फॉर निफ्टी फॉर मंडे, राइट, दिस इज निफ्टी फॉर निफ्टी फॉर ट्यूसडे, कल के लिए, राइट, फॉर 16th ऑफ जनवरी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी भी वापस डेज फ्रेम पे देखे, थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था कि इफ यू रिमेंबर 47,700 ब्रेक होने पे वी हैड डिस्कस कि 700 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी। ये क्यों? क्योंकि जो वन साइडेड पंपिंग बैंक निफ्टी दिखा रहा था कि डेज लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे वो बैंक निफ्टी ने चेंज कर दिया था। अब इसको जब कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे यानी कहाँ पे चेंज किया था, लुक एट दिस, 28 दिसंबर से ये चेंज कर दिया था, ये जो हायर हाइज है इसको 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक चेंज कर दिया था। दैट इज द रीजन वी डिस्कस की अभी इसको अगर कंफर्मेशन मिले देन वी कैन सी 700 पॉइंट्स। सिमिलरली अभी ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन, कब से? 15th ऑफ दिसंबर से लेके 15th ऑफ जनवरी का, ये कंसोलिडेशन किस में? ये लो देखना, ये लो कहाँ पे? 47,000 पे, राइट, ये लो 47,000 पे, ये हाई कहाँ पे? 48,380 पे, यानी लेट अस कंसीडर 48,400 का हाई, 48,400 का हाई, लेट मी राइट दिस, 48,400 का हाई है और ये लो कहाँ पे? 47,000 पे, राइट, 47,000 का लो है, यानी टोटल इसमें कितने पॉइंट्स है? टोटल इसमें 1400 पॉइंट्स है, राइट, 1400 पॉइंट्स है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में ऑन लार्जर फ्रेम्स, राइट, ऑन लार्जर फ्रेम्स अभी अगर इसी जोन के ऊपर ये जो डे हाई का है, राइट, जो 48,380 आ रहा है, इसके ऊपर 48,380 से लेके 400, ये जो हाई था, इसके ऊपर अगर डे की कैंडल ऐसी ग्रीन क्लोज हो जाए, राइट, ऐसी ग्रीन क्लोजिंग दे दे, then again bank nifty may be if not 1400 then there is probability of 1000 points की pumping, right, 1000 points की pumping। ये कब? अगर जैसे जिस द वे वी डिस्कस की यहाँ से अगर 700 पॉइंट्स की डंपिंग की अपॉर्चुनिटी थी, वैसे ही यहाँ से एक 1000 पॉइंट्स पंपिंग की अपॉर्चुनिटी है। कब? अगेन दी सेम प्रिंसिपल्स, राइट, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कब? कि अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसी ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए किसके ऊपर? 48,380 से लेके 48,380 से लेके 48,400 के ऊपर डे की क्लोजिंग दे ऑन अगेन द सिनेरियो इज क्या है? डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट, डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, दिस कैन बी एसएल, एंड देन यहाँ से एक 1K पॉइंट्स की पंपिंग की अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब ये 1000 पॉइंट्स की एक दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग क्या? वन डे नहीं। बैंक निफ्टी गिव्स ट्रेड्स 500 प्लस पॉइंट्स, 700 प्लस पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स का देता है, बट दोज आर रेयर डेज, राइट, हर रोज ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से अगेन मंथ एंड एक्सपायरी तक देयर इज प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी कैन गो, यहाँ से अगर 48,400 ब्रेक करे तो 1000 प्लस पॉइंट्स यानी 49,400 तक जा सकता है। कब? अगर वापस डे लो ब्रेक नहीं करे। डे लो ब्रेक करे तो ये प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है, राइट, डे लो ब्रेक करे तो प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। rest things as it is still into the same zone, right, as it is still into the same zone, rest things I will for intraday I will still stick to the previous analysis यानी कौन सा? इस जोन के अंदर, the one that I have been discussing in previous videos also, the same analysis I will stick with bank nifty, right। and as far as सेलिंग की कोई भी प्रोबेबिलिटी अगेन आई एम कंसिडरिंग ओनली, ये इतना अच्छा खासा वन साइडेड, जैसे यहाँ पे वन साइडेड डाउन था वैसे ही वन साइडेड पंप,
ये सारी प्रोबेबिलिटी आई एम थिंकिंग ओनली इफ यही अभी ये 46,900 से वापस ये जो बुलिश हैमर ने सपोर्ट दिया है, राइट, ये कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन बना के सपोर्ट दिया है, जस्ट अ मिनट, ये कंसोलिडेशन बना के सपोर्ट दिया है इस बुलिश हैमर ने, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो पहले अपन 46,900 बोल रहे थे, अभी क्या है, ये हैमर का लो है विच इज 47,400। जब तक 47,400 के नीचे बैंक निफ्टी डेज फ्रेम पे ऐसे रेट के साथ नहीं, तब तक आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी पी, राइट। और रही बात हायर हाइस की पंपिंग की, देन अगेन आई एम स्टिकिंग टू द प्रीवियस एनालिसिस दैट आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। बड़े फ्रेम्स पे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की कि एक अच्छी खासी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसी है, पर डेज कैंडल वैसी क्लोज होने पे, राइट, फॉर हायर हाइस की पंपिंग। That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow and upcoming days, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.